हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। और इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय को याद करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और वर्तमान समय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर टेड्रोस एधनोम। चूँकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिनका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि जिन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग वर्ल्ड से या इंटरनेशनल से हो रहा है, बीच में कुछ भी दे रखा हो, और समाप्ति जो है ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्ल्ड है, बीच में हेल्थ है, और जो समाप्ति हो रही है इसकी ऑर्गेनाइजेशन से हो रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। उसी तरीके से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। लेकिन आपको 2 एक्सेप्शन याद करने हैं। कौन ये हैं? एक तो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और एक है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्पेन के मैड्रिड में है, और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कंफ्यूज मत होना। अब इसी तरीके से जिन ऑर्गेनाइजेशन के नाम का स्टार्टिंग शब्द इंटरनेशनल हो, बीच में कुछ भी दिया हो, और समाप्ति ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है, तो इनका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है यूके के लंदन में है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग इंटरनेशनल से हो रहा है और समाप्ति ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। स्थापना 1919 में हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है हर साल 1 मई को। इसी तरीके से इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस भी कहा जाता है। और इसी तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जिनके जो हेडक्वार्टर हैं जिनेवा में है, ये याद करना है। जैसे ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त, इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अनकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। UNAIDS यानी कि यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर जिनेवा में है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड
इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है कोलोन्गी, स्विट्जरलैंड में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में हुआ था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं क्लास श्वाब। अब याद कर लेना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निम्नलिखित रिपोर्ट को जारी करता है। एक तो रिपोर्ट जारी करता है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। दूसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक। तीसरा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट यानी कि वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। एक है ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट यानी कि मानव पूंजी रिपोर्ट। और एक है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यानी कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। तो ये सारे जो रिपोर्ट हैं, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कोलोन्गी, स्विट्जरलैंड में है, जिसका स्थापना 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय ये है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को और इसके सदस्य हैं 190 यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो देशों की सदस्यता है 190 है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवर। अब आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये दो रिपोर्ट पब्लिश करता है, एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक और एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। अब बात करते हैं विश्व बैंक की यानी कि वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। तो केवल दो ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, एक तो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास और वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक में कुल 189 कंट्रीज मेंबर हैं। तो यहाँ पे हमने यही बताने की कोशिश किया है कि केवल दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। तो एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान समय में एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं मसात्सुको अस्कावा हैं और इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक विकास यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एडबी में कुल 68 कंट्रीज मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है चाइना के बीजिंग में। तो संघाई सहयोग संगठन का जो स्थापना हुआ था 15 जून 2001 को हुआ था। वर्तमान समय में एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं झांग मिंग और टोटल 9 कंट्री एससीओ के मेंबर हैं और 9वां जो मेंबर है ईरान है। तो यहाँ पे आपको नाम भी देख लेना है कौन कौन से कंट्री एससीओ के मेंबर हैं। चाइना है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इंडिया है, रसिया है, पाकिस्तान है और ईरान। तो ये 9 कंट्री जो हैं एससीओ के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि एशियाई
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मुख्यालय है चाइना के बीजिंग में है। और AIIB का जो स्थापना हुआ था 16 जनवरी 2016 को हुआ था और वर्तमान समय में 106 देश AIIB के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चाइना में है और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो स्थापना हुआ था 2014 में हुआ था। और वर्तमान समय में न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुल 9 देश मेंबर हैं। बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उरुग्वे, ये सब जो हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं। अब आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं जिनका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। तो आपको 2 वर्ड याद रखना है, एक है इकोनॉमिक और एक है एजुकेशन। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म में इकोनॉमी या एजुकेशन आ रहा है, इनका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। जैसे यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को के फुल फॉर्म में एजुकेशनल आ रहा है, तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा फ्रांस के पेरिस में होगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस के पेरिस में है। और यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था और वर्तमान समय में 195 देश यूनेस्को के मेंबर हैं। उसी तरीके से OECD की बात करें तो OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD के फुल फॉर्म में इकोनॉमिक आ रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो हेडक्वार्टर है ये फ्रांस के पेरिस में है। और OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो स्थापना हुआ था 30 सितंबर 1961 को हुआ था और वर्तमान समय में 38 देश OECD के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसका स्थापना 1989 को हुआ था। वर्तमान समय में FATF के प्रेसिडेंट हैं T राजा कुमार और FATF में कुल 39 कंट्रीज मेंबर हैं और इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना, यानी कि कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो FATF का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? ये फ्रांस के पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स का जो मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में है और इसका जो स्थापना हुआ था 1965 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का भी मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और स्थापना 4 जुलाई 2018 को हुई थी। अब आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं जिनका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, आई एम कॉमन। तो आई से बन गया IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। और कॉमन से बन गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एंड कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एंड कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है ये UK के लंदन में है। और M से बन गया एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेडक्वार्टर UK के लंदन में है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी हेडक्वार्टर लंदन में है। अब आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं जिनका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं? तो उनको याद रखने के लिए बस ये 2 वर्ड आपको याद रखना है, एक तो फूड है, एक है एग्रीकल्चर।
तो यानी जिन ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म में फूड आ रहा है या एग्रीकल्चर आ रहा है तो उनका जो हेडक्वार्टर रोम इटली में है। जैसे FAO की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे इसके फुल फॉर्म में फूड आ रहा है तो FAO का जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है, जिसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसी तरीके से इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, तो इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है, क्योंकि इसके भी फुल फॉर्म में एग्रीकल्चर आ रहा है यहाँ पे। तो IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है रोम इटली में। अब देखते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। तो वर्ल्ड फूड यानी WFP के फुल फॉर्म में भी फूड आ रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर रोम इटली में है। यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का भी जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में है। और विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अब आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखना है जिनका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक है यूनेडो, एक है IAEA, एक है OPEC, एक है UNODC। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से बस ये आपको कहानी याद करना है कि वियना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी का होना ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब जिन ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है, पेट्रोलियम आ रहा है, एटॉमिक एनर्जी आ रहा है, तो इनका जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में होगा। जैसे यूनेडो की बात करें तो यूनेडो का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके फुल फॉर्म में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है, तो यूनेडो का जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसी तरीके से IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो इसके फुल फॉर्म में क्या आ रहा है, एटॉमिक एनर्जी आ रहा है, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। उसी तरीके से बात करें OPEC की, तो OPEC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो इसके फुल फॉर्म में पेट्रोलियम आ रहा है, तो ट्रिक में भी पेट्रोलियम आ रहा था, तो इसका भी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC का जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में है। UNODC की बात करें, इसके फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसके फुल फॉर्म में न तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है, न ही एटॉमिक एनर्जी आ रहा है, और न ही पेट्रोलियम आ रहा है, तो लेकिन इसका भी जो हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम, इसका भी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। अब आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखना है जिनका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। तो कौन कौन ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो है ICAO है और एक है WADA। तो सबसे पहले बात करेंगे ICAO के बारे में। तो ICAO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। उसी तरीके से WADA यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि विश्व डोपिंग विरोधी संस्था का भी हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखना है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक है OPCW और एक है ICJ। तो बात करेंगे हम OPCW की। तो OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन, यानी कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन। तो इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। और एक है ICJ जो कि बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका भी हेडक्वार्टर
नीदरलैंड के द हेग में है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें कुल 15 जज होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष होता है। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखेंगे जिनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो एक तो है यूएनओ, एक है यूनिसेफ, एक है यूएनएफपीए, एक है यूएनएससी, एक है यूएनडीपी। तो सबसे पहले बात करेंगे यूएनओ की। तो यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और वर्तमान समय में सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। उसी तरीके से बात करते हैं यूनिसेफ का, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अब बात करेंगे यूएनएफपीए के बारे में। तो यूएनएफपीए का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और स्थापना हुआ था 1969 में। यूएनएससी की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को। अगला क्वेश्चन है नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और स्थापना हुआ था 1997 में। वर्तमान समय में नाटो के 30 कंट्री मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, और नाटो का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुआ था, और वर्तमान समय में कुल 27 देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यानी कि वैश्विक डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में है, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 को। अगला क्वेश्चन है आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में, और स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 में, और वर्तमान समय में आसियान के कुल 10 देश मेंबर हैं। कौन कौन से आसियान के मेंबर हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनोई, ये सभी जो हैं आसियान के मेंबर हैं। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपेक, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, और एपेक की स्थापना हुई थी 1989 को, और टोटल एपेक के 21 कंट्रीज मेंबर हैं। इंडिया जो है एपेक का मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में है, और इसका जो स्थापना हुआ था
26 जनवरी 2009 को हुआ था और वर्तमान समय में 167 देश इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पे? नेपाल के काठमांडू में है। वर्तमान समय में सार्क के कुल 8 देश मेंबर हैं। कौन है? एक तो मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है और इंडिया है। तो ये सभी जो हैं सार्क के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय है जेद्दा, सऊदी अरबिया में। और इस्लामिक सहयोग संगठन का जो स्थापना हुआ था 25 सितंबर 1969 को हुआ था और 57 देश जो इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय है एबेन मॉरिशस में और स्थापना हुआ था 6 मार्च 1997 को। और 23 देश जो हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मेंबर हैं। कौन से देश हैं? एक ऑस्ट्रेलिया है, एक बांग्लादेश है, कामरोस है, फ्रांस है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, केन्या है, मेडागास्कर है, मलेशिया है, मालदीव है, मॉरिशस है, मोजाम्बिक है, ओमान है, सेशल्स है, सिंगापुर है, सोमालिया है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, तंजानिया है, थाईलैंड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं और यमन है। ये सभी जो हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के जो हैं सदस्य हैं, यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य हैं। तो टोटल 23 देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिसका हेडक्वार्टर एबेन मॉरिशस में है। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF यानी कि प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 19 अप्रैल 1961 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है और IUCN का स्थापना हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को, जिसके फाउंडर हैं जूलियन हक्सले। और IUCN का जो मोटो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है और स्थापना हुआ था 7 सितंबर 1923 के, जिसके प्रेसिडेंट हैं अहमद नसर अल रैसी इंटरपोल के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, इसीलिए 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है स्पेन के मैड्रिड में
और स्थापना हुई थी 1946 को। अगला क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? फीफा जो कि फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है, इसका जो मुख्यालय है जूरिक स्विट्जरलैंड में है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुआ था 21 मई 1904 को और प्रेसिडेंट हैं फीफा के गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय है लुआजेन स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था और वर्तमान समय में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं थॉमस बॉक। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुआ था 1927 को और फाउंडर हैं हैरी बक, आर्थर नोहेरेन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अजय पटेल और वर्तमान समय में भारतीय ओलंपिक संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं पीटी उषा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है? बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और बिमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, जिसका स्थापना 1997 को में हुआ था और बिमस्टेक के 7 देश मेंबर हैं जिनमें हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 7 देश बिमस्टेक के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुआ था और इसके संस्थापक हैं नरेंद्र मोदी और फ्रैंकोइस होलैंडी और डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान समय में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अजय माथुर। तो ये थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी।